नमस्कार। 2025 के अंत में भारत की आर्थिक और सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। 2025 में एम्स मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? 2025 में एमएसएमई क्षेत्र ने रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 7.3 करोड़ उद्यमों का औपचारिकीकरण हुआ। पीएम कोरसीजीती एमएससी योजनाओं का क्या योगदान रहा? पीमैप ने लगभग 40 लाख रोजगार सृजित किए। सीजीटीएमएसई ने 10 करोड़ तक की इक्विटी फंडिंग को कवर किया। आम कार्यक्रम के तहत क्या प्रगति हुई? आम कार्यक्रम के तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3,211 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। एम्समी के लिए बाजार पहुंच कैसे बेहतर हुई? सार्वजनिक खरीद नीति के तहत SC/STM से खरीद 3,731 करोड़ रुपए तक बढ़ी। तकनीकी उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए गए? नई प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना हुई और ZED योजना के तहत नवाचार को बढ़ावा मिला। खादी और ग्रामोद्योग की क्या स्थिति रही? खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन नवंबर 2025 तक 1.27 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। एम्समी के विकास में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? क्रेडिट की कमी, देरी से भुगतान, नियामक बोझ और कौशल की कमी प्रमुख चुनौतियां हैं। एमएसएमई क्षेत्र की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है? एमएसएमई विनिर्माण उत्पादन का 36% और निर्यात का लगभग 45% योगदान करते हैं। वे रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं। भारत की एमएसएमई दर की समस्या क्या है? 97% से अधिक एमएसएमई सूक्ष्म उद्यम हैं, जो मध्यम आकार के उद्यमों की कमी को दर्शाता है। एमएसएमई को पुनर्जीवित करने के लिए क्या सुझाव हैं? वित्तीय वास्तुकला में सुधार, डिजिटल परिवर्तन, बाजार पहुंच और सतत उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। 2025 में गृह मंत्रालय की प्रमुख सुरक्षा उपलब्धियां क्या थीं? वामपंथी उग्रवाद का लगभग उन्मूलन केवल 3 जिलों में सिमट गया और प्रमुख माओवादी नेता मारे गए। आतंकवाद विरोधी प्रयासों में क्या प्रगति हुई? बात पल पोर्टल लॉन्च किया गया, जो इंटरपोल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या सुधार हुए? I4C के तहत E0 FIR लॉन्च किया गया और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नए परिसर स्थापित हुए। साइबर सुरक्षा को कैसे मजबूत किया गया? E0 FIR और फोरेंसिक बुनियादी ढांचे के विस्तार से साइबर अपराध जांच तेज हुई। नशीले पदार्थों और सीमा प्रबंधन पर क्या काम हुआ? ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस जैसी कार्रवाइयां हुईं और आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया। आपदा प्रबंधन में क्या बदलाव आया? प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय दृष्टिकोण की ओर बदलाव, शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सहकारी संघवाद को कैसे बढ़ावा दिया गया? भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई और जनगणना 2027 की तैयारी शुरू हुई। रेलवे अवसंरचना में 2025 की प्रमुख परियोजनाएं क्या थीं? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का रणनीतिक महत्व बढ़ा। चेनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना। नए पवन रेलवे ब्रिज की क्या विशेषता है? यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेलवे पुल है, जो समुद्री वातावरण के लिए उन्नत है। उत्तर पूर्व में रेल कनेक्टिविटी में क्या सुधार हुआ? पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ी। 60 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का क्या स्टेटस है? पूर्वी DFC 1337 किमी पूरी तरह चालू है। पश्चिमी DFC 1506 किमी का 93.2% कमीशन हो चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में क्या प्रगति है? यह भारत की हाई स्पीड रेल की ओर एक छलांग है, जो यात्रा के समय को काफी कम कर रही है। 2025 में भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति क्या रही? भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 2030 तक तीसरी और 2038 तक दूसरी सबसे बड़ी PPP अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। समर्थनकारी मैक्रो इकोनॉमिक संकेतक जैसे कम मुद्रास्फीति और घटता बेरोजगारी दर विकास को बनाए रख रहे हैं। मालदीव के साथ बुनियादी ढांचा सहयोग पर क्या अपडेट है? भारत मालदीव के हनीमाधु हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए कंपनियों को शामिल करने का प्रस्ताव जांच रहा है। भारत ने मालदीव को क्या वित्तीय सहायता दी है? भारत ने एक्सिम बैंक के माध्यम से 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण रेखा प्रदान की है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया? कोर्ट ने अपने नवंबर 2025 के फैसले पर रोक लगा दी, जो 500 मीटर क्लस्टर मानदंड लागू करता था। अरावली के पारिस्थितिक प्रभाव का आकलन कैसे किया जाएगा?
वर्तमान परिभाषा से बाहर के क्षेत्रों में स्थायी या विनियमित खनन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का प्रस्ताव है। DRDO ने 2025 में कौन से मिसाइल परीक्षण किए? डीआरडीओ ने की 4 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो 3500 किमी तक मारक क्षमता रखती है। पिनाका मिसाइल के बारे में बताएं ना। पिनाका रॉकेट के लंबी दूरी के गाइडेड संस्करण का परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता 70-100 किमी है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2025 कितना महत्वपूर्ण वर्ष रहा? यह एक परिवर्तनकारी वर्ष था, जिसने आकस्मिक क्षेत्र को मजबूत किया और सुरक्षा ढांचे को उन्नत किया। अनुस्मिक के सामने सबसे बड़ी बाधा क्या है? औपचारिक ऋण की भारी कमी, जहां केवल 19% मांग ही पूरी होती है। MNTC के बारे में क्या जानकारी है? यह देश के 100 शहरों में औद्योगिक क्लस्टर और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए है। 2025 में ONDC की क्या भूमिका रही? ओएनडीसी ने डिजिटल वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे 72% लेनदेन अब डिजिटल हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या किया? आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का विस्तार किया गया। रेलवे में विद्युतीकरण पर क्या प्रगति है? 2024-25 में 4000 रूट किमी से अधिक का विद्युतीकरण किया गया। भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.6% की मजबूत वृद्धि देखी गई। भारत मालदीव संबंध में 2012 की क्या घटना थी? 2012 में 511 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को रद्द कर दिया गया था, जिसे बाद में सुलझाया गया। अरावली पर्वत श्रृंखला का भौगोलिक विस्तार क्या है? यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है, जिसकी लंबाई 690-800 किमी है। की -100 मिसाइल की क्या क्षमताएं हैं? यह 3500 किमी की दूरी तक मार कर सकती है और इसमें कई तरह के वारहेड ले जाने की क्षमता है। अनुस्मी के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए इक्विटी फंडिंग प्रदान करना है। 2025 में साइबर सुरक्षा को कैसे मजबूत किया गया? साइबर अपराध जांच को सक्षम करने के लिए HRC के तहत जीरो FIR और फोरेंसिक बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया। भारत की आर्थिक स्थिति पर वैश्विक अनिश्चितताओं का क्या प्रभाव पड़ा? वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रही। 2025 में आसियान देशों के साथ क्या सहयोग हुआ? एमएसएमई मंत्रालय ने मॉरिशस, थाईलैंड, स्लोवाकिया और मलेशिया के साथ संयुक्त कार्य समूह की बैठकें आयोजित की। अनुस्मी क्षेत्र में जीरो इफेक्ट का क्या महत्व है? यह गुणवत्ता और पर्यावरणीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमाणन योजना है। 2025 में आप्रवासन और विदेशी विधेयक का क्या महत्व था? इसने आप्रवासन और विदेशी प्रबंधन के लिए एक नया ढांचा पेश किया। भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का क्या महत्व है? यह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। सेना बेल पुल की ऊंचाई कितनी है? यह नदी तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाता है। अनुस्मी के लिए पब्लिक टेक प्लेट फाना फ्रिक्शनलेस क्रेडिट का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। 2025 में भारत की आंतरिक सुरक्षा को किन खतरों का सामना करना पड़ा? संगठित अपराध, आतंकवाद और सीमा पार से घुसपैठ जैसे खतरे प्रमुख थे। 2025 में राष्ट्रीय SC/ST हब योजना का क्या प्रभाव रहा? इसने SC/ST MSE से खरीद को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ी। क्या भारत एक मजबूत औद्योगिक आधार के बिना विकसित देश बन सकता है? आमतौर पर औद्योगिक आधार विकास के लिए महत्वपूर्ण है, हालांकि भारत ने सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दिखाई है। 2025 में अनुस्मी मंत्रालय ने किन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया? जापान और ताइवान जैसे देशों के साथ संयुक्त कार्य समूह की बैठकें आयोजित की गईं। भारत के रेल नेटवर्क में क्या महत्वपूर्ण विस्तार हुए? 2014 से 2843 किमी से अधिक विद्युतीकृत किया गया है और 1600 से अधिक रोड ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण हुआ है। 2025 में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क के विस्तार से लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई है। अनुस्मी के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान की क्या भूमिका रही? इसने 99.38% की शिकायत निवारण दर के साथ विवादों को सुलझाने में मदद की। 2025 में भारत की रक्षा क्षमताओं को कैसे मजबूत किया गया?
K4 बैलिस्टिक मिसाइल और पिनाका गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षणों से रक्षा आधुनिकीकरण हुआ। भारत की आर्थिक विकास दर को कौन से कारक समर्थन दे रहे हैं? मजबूत क्रेडिट प्रवाह, शहरी मांग और संरचनात्मक सुधार भारत के विकास को गति दे रहे हैं। 2025 में एमएसपी क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन पर क्या जोर था? अंक और पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म जैसी पहलों ने डिजिटल अपनाने को गति दी। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सतत विकास का क्या महत्व है? एमएसएमई क्षेत्र को टिकाऊ और समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। 2025 में आसियान देशों के साथ एमएसपी मंत्रालय ने किन देशों के साथ बैठकें की? मॉरिशस, थाईलैंड, स्लोवाकिया और मलेशिया के साथ संयुक्त कार्य समूह की बैठकें हुई। एमएसपी के लिए अधिमासिस प्लेटफॉर्म क्या है? यह एमएसएमई को औपचारिक बनाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए एक मंच है। 2025 में भारत की विदेश नीति में क्या प्रमुख विकास हुए? मालदीव के साथ बुनियादी ढांचे के सहयोग और हवाई अड्डे के प्रबंधन पर चर्चा प्रमुख थी। अरावली पहाड़ियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? खनन के पारिस्थितिक प्रभाव का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का प्रस्ताव है। 2025 में भारत के मिसाइल शस्त्रागार को कैसे आधुनिक बनाया गया? K4 और पिनाका मिसाइलों के सफल परीक्षणों ने शस्त्रागार में विविधता और आधुनिकीकरण को दर्शाया। भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसपी का योगदान कितना महत्वपूर्ण है? वे औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2025 में भारत की रक्षा क्षमताओं को कैसे बढ़ाया गया? स्वदेशी मिसाइलों के सफल परीक्षणों ने भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत किया। भारत की आर्थिक लचीलापन को कौन से कारक बढ़ावा दे रहे हैं? संरचनात्मक सुधार, मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक संकेतक और निरंतर विकास प्रयास भारत की लचीलापन को बढ़ा रहे हैं।